बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, यहाँ पर जो है ना वो मैं बना रही हूँ दाल करेले की रेसिपी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी जो है ना वो करेले लिए हैं। इस साइज़ के आप ले लीजिएगा या बड़े जो भी आपको अवेलेबल हो ना, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो आप कर लीजिएगा। तो इनको हमने ऊपर से खुरचना है छुरी के साथ। इनको खुरच के इनका छिलका रिमूव करना है, अंदर से इसके सीड्स रिमूव करने हैं और इनको काट के हमने नमक लगा के रख देना है। छील के बताने की तो ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से आप सब लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो मुझसे। इनको अच्छे से छील के इनको हमने काट लेना है और इनको नमक लगा के 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। और बाकी इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट जाएँगे, बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने करेलों को कर लिया है कट और इनको नमक लगा के मैंने रखा हुआ था। इनको अब हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए मैंने दाल भी बॉयल होने के लिए रखी हुई है। दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सुबह से भिगो दिया था, तो माशाल्लाह से अब बॉयल करने के लिए रख दी है। तो फिर चलिए फिर करेलों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक पैन में घी, ऑयल और इसको गरम कर लिया और अब इसके अंदर हम लोग ये करेले डालेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग फ्राई। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से दबा-दबा के निचोड़ के इनका जो एक्स्ट्रा पानी है सारा रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने ऑयल में इनको फ्राई करना है। मीडियम से फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिएगा और साथ-साथ जो है ना वो आप इसको इसके अंदर जो है ना वो स्पैचुला चलाते रहिएगा ताकि ये हमारे करेले एक तरह के ब्राउन हो, कहीं से जल ना जाए और कहीं से कच्चे ना रह जाएँ। तो साथ में मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया क्योंकि करेलों में पहले भी नमक लगाया हुआ था। इस तरह की रेसिपीज़ में जो है ना वो नमक बहुत कम डलता है। थोड़ा-सा मैंने बॉयल करते हुए दाल के अंदर भी नमक ऐड कर दिया था। तो इसलिए अब आपने नमक का जो है ना वो ख़्याल रखना है कि बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा तमाम चीज़ों के अंदर आपने इसको ऐड करते जाना है। तो फिर चलिए जितनी देर हमारे करेले हो रहे हैं फ्राई, तो साथ में हम लोग इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया घी को गरम और इसके अंदर 2 से 3 जो है ना वो बारीक चॉप की हुई प्याज़ जो है ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको हमने भून लेना है बहुत अच्छे तरीके से। इतना प्याज़ को पकाना है कि अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे, आपने इस बात का ध्यान रखना है। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर किया करें, ताकि जो है ना वो किसी और को भी फ़ायदा मिल सके। हमारा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीखें और आप लोगों को तक जो है ना वो अच्छी चीज़ हम पहुँचा सकें। तो ये जनाब यहाँ पे प्याज़ हमारा हो रहा है सॉफ्ट, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है ताकि जो है ना तब हम इसके अंदर बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करें तो हमें जो है ना वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूसरी तरफ जो है ना वो आप देख रहे हैं कि जो हमारे करेले हैं वो भी जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं। लाइट सी फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है जो फ्राई करने के लिए और यहाँ पर जो है ना वो मैं इसके अंदर ऐड किया रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने इकट्ठा ही दोनों तीनों चीज़ों को पीस लिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ्रोज़न जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरह की चीज़ें फ्रोज़न जो है ना उनका यूज़ नहीं करती हूँ। अपनी रेसिपीज़ में बिल्कुल फ्रेश चीज़ों का यूज़ करती हूँ और साथ में मैंने ऐड कर दिया है एक कटा हुआ टमाटर। मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है जिस तरह से हम लोग बाकी हांडी का मसाला भूनते हैं, लेकिन इसमें ये है कि प्याज़ को हमने ब्राउन नहीं करना है यहाँ पे। और साथ में इसमें कुछ दूसरे इंग्रीडिएंट ऐड करते हैं जिनमें पिसा हुआ जो है वो गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ कूटा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें रोस्टेड हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करें, रोस्ट करके मैंने इनको पीस के रखा हुआ है। और साथ में जो है ना वो रोस्टेड जो है ना वो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। ये तमाम रोस्टेड जो चीज़ें हैं ना इनकी वीडियो मेरे जो है ना वो चैनल में है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको जो है ना वो हमने पानी का छींटा लगा के मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और ये जो 2 प्याली दाल थी, जिसको मैंने अच्छे से भिगो के रखा हुआ था और इसको मैंने जो है ना वो बॉयल कर लिया। ये ऑलरेडी अब गली हुई है हमारी दाल, इसको मज़ीद पकाने की, गलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी स्टेज पे आपने जो है ना वो ये देखिए करेले भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं क्योंकि करेलों को हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन सा कलर नहीं देना इसका। अदरवाइज़ जो है ना वो ये जल जाएँगे और कड़वा-कड़वा सा टेस्ट जो है ना वो हमारे सालन का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। तो बस इसकी हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग और अब इसको मज़ीद जो है ना वो पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो इसको फिर हम लोग करते हैं डिश आउट। तो ये लें जनाब, हमारी रेसिपी की फाइनल लुक आप चेक कीजिए।
माशाल्लाह से। देखिए मेरे अल्लाह की शान और रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में, हमारे हाथों में। मुझे एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।